हाँ प्रसाद स्वरूप दे देंगे, वो उनके याद में रहेगा और उनको अयोध्या आने में प्रेरित करेगा। हाँ, क्या पूछना है, इसको ना पूछिए। कम से कम 10 गुना 20 गुना यहाँ के बढ़ गई है रोजी रोजगार। जो रोजी रोजगार पहले हम सब यहाँ दुकानदारी 8,000 10,000 करते, आज उस चीज को 60 से 70 80 हजार में लेके जा रहे हैं। झूमर ले जाके यहाँ पे जो रामलला का झूमर है उसमें रामलला की फोटो है, जो कि ले जाके अपने घर पे टांगते, मंदिरों में लगाते हैं। और नेम प्लेट आ रहा है जय श्री राम का, वो भी अपने घर के सामने दीवार पे लगाते हैं। और साड़ी ले लिया है, और यहाँ मंदिर का जो मिनिएचर होता है वो ले लिया है, और रामलला का मूर्ति ले लिया है। 5-6 मूर्ति तो ले ही लिया है हमने। आदत पूरा क्या कर रहे हैं, माल नहीं हटा पा रहे हैं। जो माल बिक जा रहा है जो दोबारा आ नहीं पा रहा है, सारे रास्ते बंद है, माल तुरंत आ नहीं पा रही है। समय लग रहा है माल आने में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लग रहा है। कोई राम नाम वाली चूनर खरीद रहा है तो कोई प्रसादी लेने में व्यस्त है। रामलला की मूर्ति वाला झूमर सामान बेचने वाले के चेहरे पर भी खुशी है और सामान खरीदने वाला संतुष्ट दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां रामलला पूरे सम्मान के साथ अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, लेकिन महाकुंभ ने भक्तों की संख्या को दोगुना कर दिया है। संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु रामलला के दर्शनों का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। एक तरफ अयोध्या पहुंच रहे लोग रामलला के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर के आसपास मौजूद दुकानदार बिक्री से खुश हैं। 13 जनवरी से आपका जब कुंभ का स्टार्ट हुआ है प्रयागराज में, तो भगवान का 11 तारीख को वर्षगांठ मनाया गया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे इसमें, और इतना भीड़ है प्रयागराज से अयोध्या में लेके, इसलिए जो प्रयागराज में आ रहा है वो अयोध्या भी आ रहा है और बनारस भी जा रहा है। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। राम के संबंधित चाबी छल्ले भी बिक रहे हैं, चुल्ला भी बिक रहा है, झूमर भी भगवान राम का बिक रहा है, मूर्ति भी बहुत बिक रहा है। इतना ज्यादा बिक्री है कि हम लोग माल नहीं पूरा कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के उपलक्ष्य में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ। 22 जनवरी से लेकर अभी तक हमारा लोग का हाथ बंद नहीं है, और इधर कुंभ आ गया है, कुंभ में तो और ज्यादा ही काम बढ़ गया है। इन दुकानदारों का कहना है कि पहले दुकानें रात 7 या 8 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन अब भीड़ के चलते सुबह से ही खुली दुकानें रात को 2 बजे तक खुलती हैं। राम नाम से जुड़ी हर चीज की मांग तेजी से बढ़ी है। बिक्री तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही तेज हो गई थी, लेकिन महाकुंभ ने इनमें और तेजी ला दी है, जिसमें अब पीतल से बना सामान तेजी से बिक रहा है। इसमें घंटी, थालियां, पूजा के लिए बने अलग अलग सामान शामिल है। जो कुंभ से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आगे सबसे ज्यादा वो रामलला की मूर्तियां, झूमर वगैरह और नेम प्लेट वगैरह, छल्ला, की चैन, और सबसे ज्यादा यहाँ पे मांगे पीतल की। जो कुंभ से लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पीतल के सामान ले रहे हैं। पीतल में क्या क्या है? पीतल में जैसे हमें आपको दिया मिल जाएगा, कटोरी, घंटी, और सबसे ज्यादा लोटे की मांग है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही लोग। और यहाँ पे मूर्ति, रामलला की मूर्ति जो कि मेटल में आ रही है, वो बहुत ज्यादा बिक रही है। और यहाँ पे वो झूमर आ गया, नेम प्लेट आ गया। क्या करते हैं लोग? झूमर ले जाके यहाँ पे जो रामलला का झूमर है उसमें रामलला की फोटो है, जो कि ले जाके अपने घर पे टांगते, मंदिरों में लगाते हैं। और नेम प्लेट आ रहा है जय श्री राम का, वो भी अपने घर के सामने दीवार पे लगाते हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ स्नान करने के बाद अयोध्या और बनारस दोनों तरफ आते हैं, और अयोध्या में ज्यादातर पीतल की डिमांड, मूर्तियों की डिमांड और संबंधित चूड़ी, कंगन, तमाम झंडे, ये इतनी अधिक मात्रा में इसकी बिक्री है कि यहाँ के जो आम व्यापारी है इसकी जो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले और श्रद्धालु जाने वाले समय में जिस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, 8 करोड़ जो सुनाई पड़ रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वो सीधा अयोध्या आ गए हैं। अगर वहाँ का ये 10-20% भी अयोध्या में आ जाएगा, ये लगता है कि यहाँ का अयोध्यावासी जो इस चीज को संभाल नहीं पाएंगे। सारे सामान बिक रहे हैं, सारे सामान की खपत बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है बिक्री। छोटी मोटी नहीं, बहुत ज्यादा सेल हो रही है कि यहाँ के दुकानदार सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, और ये राम मंदिर बनने से काफी उसका कुंभ का असर बहुत ज्यादा हो गया है। इसको ना पूछिए, कम से कम 10 गुना 20 गुना यहाँ के बढ़ गई है रोजी रोजगार। जो रोजी रोजगार पहले हम सब यहाँ दुकानदारी 8,000 10,000 करते, आज उस चीज को 60 से 70 80 हजार में लेके जा रहे हैं। इस कुंभ और योगी जी की देन की वजह से। कितने बजे खोल देते हैं दुकानें? तो लगभग 8 साढ़े 8 बजे खुल जाती है और रात में 12 1 2 बजे तक बंद होती है। इतनी भीड़, इतनी पब्लिसिटी हो गई है यहाँ पे कि पब्लिक संभाल नहीं पा रहे हैं कि 1:30 2 बजे तक दुकानदारी होती रहती है।
अब ऑर्डर पूरा क्या कर रहे हैं, माल नहीं हटा पा रहे हैं, जो माल बिक जा रहा है जो दोबारा आ नहीं पा रहा है, सारे रास्ते बंद है, माल तुरंत आ नहीं पा रही है, समय लग रहा है माल आने में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लग रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं सबको जो है संतुष्ट करके भेजा जाए। शिव, हनुमान, राधा कृष्ण, हनुमान। अयोध्या में देखिए किस तरह से पीतल की ये खूबसूरत मूर्तियां दुकानों में सजी हुई हैं। इन मूर्तियों के व्यापार में लगे व्यापारियों का कहना है कि महाकुंभ से डिमांड इतनी बढ़ गई है जिसे पूरा कर पाना मुश्किल है। कई बार तो बिक्री हो जाती है पर दोबारा सामान नहीं आ पाता। पीतल तांबे का सामान पूजा की सबसे जरूरी चीजें हैं। इनमें लोटा, दीपक, घंटी सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। कि हनुमान की छोटी गदा भी भक्तों के लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। साथ पहुंच रहे बच्चे इसे देखकर खूब खुश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर की पेंटिंग बने हैंडबैग्स भी खूब बिक रहे हैं। हम पहले काशी गए, काशी से सीधा हमने कुंभ में ले लिया, और कुंभ में जो पहला स्नान होता है अमृत स्नान, पहला स्नान करके हम सीधा आ गए अयोध्या आ गए। हम अयोध्या में रामलला का जो दर्शन हमें करे हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है, क्योंकि 100 सालों तक 500 सालों तक इतना पूरा होकर अब मंदिर बन गया, आखिर वही मंदिर बन गया हमारा। तो हमारा श्रद्धा बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हर एक हिंदू आके रामलला का दर्शन करे। और दर्शन के बाद हम अब निकल पड़े रामपथ पर। यहाँ जो खरीदारी चल रही है अभी, जो हमारा आस्था जोड़ा है हमारा अयोध्या से, सो हमें भगवान ने अयोध्या में बुला लिया, तो हम यहाँ जो भी मिल सकता है, रामलला का मूर्ति जो मिला है और राम के जो कपड़े मिले और मंदिर का ये जो पुतली मिलता है वो सब हम ले रहे। और अभी हम जाके जो हमारे रिश्तेदार अभी अयोध्या नहीं आ पाए, जो भविष्य में जरूर आएंगे, और अभी हम वो रिश्तेदारों के लिए दे देंगे। वो हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात है। और ये आस्था का मेला नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा रेला है। आज तक भगवान राम के दर्शन हम टीवी में करते थे, यूट्यूब के माध्यम से करते थे, लेकिन वास्तव में यहाँ आके जो आज दर्शन करके जो अनुभूति हुई है वास्तव में अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत। इतने दर्शन करके और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जितना आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि कांटों में गुलाब खिला देते हैं, कीचड़ में कमल को लहरा देते हैं। मोदी जी और योगी जी जो भी कार्य करते हैं, एक नया इतना सुंदर। और यहाँ पर भगवान राम के नाम के जो टी शर्ट है, शर्ट वगैरह है, पिताजी जैसे उनकी उम्र है तो उनके लिए एक माला भी लेके जाएंगे। जैसे हमारा ये दुकान है, व्यवसाय है, तो वहाँ पर जैसे जो गल्ला होता है जहाँ पर पैसे वगैरह रखते हैं, उसके लिए एक छाबी छल्ला भी हम लेके जाएंगे। और चेन्नई से आए इन श्रद्धालुओं का कहना है कि ये अपने लिए तो राम नाम वाली वस्तुएं ले ही जा रहे हैं, पड़ोसी और सगे संबंधी भी फोन कर इनसे भगवान राम की निशानियां मंगवा रहे हैं। संबंधी सारी चीजें, एक फोटो भी लेके जा रहे हैं, पड़ोसी है उनके भी फोन आ रहे हैं कि भाई आप भगवान राम के फोटो लेकर आना। और जो हमारा हॉल है वहाँ पर भी एक भगवान राम का सुंदर एक फ्रेम लेके यहाँ से जाएंगे, ताकि जब भी सुबह उठें तो उपरात जो दर्शन है वो भगवान राम से हो हमारे। ये सिर्फ एक श्रद्धालु नहीं है, ऐसे कई श्रद्धालु हैं जो अपने घरों के लिए तो ये सामान लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही अपने संबंधियों और करीबियों के लिए भी निशानियां भी लेकर जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि जो परिवार वाले रामलला के दर्शनों के लिए नहीं आ पाए, उन्हें एक सुंदर भेंट दी जा सके, ताकि आने वाले वक्त में उन्हें भी रामलला के दर्शनों का सौभाग्य मिल सके।